नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की आर्मी ने पहलगाम में हुए हमले का बदला ले लिया है। भारत की तरफ से आधी रात को पाकिस्तान के ऊपर 24 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है और 100 से ज्यादा आतंकी इस हमले में ढेर हुए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस तरह का हमला हिंदुस्तान की एयरफोर्स की तरफ से किया गया है, बहुत भीषण हमला किया गया और आने वाले कुछ घंटों में, कुछ वक्त में ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात के बाद यानी कि करीब 12:30 बजे पाकिस्तान और पीओके यानी कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स की तरफ से कुल 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें से 4 वो ठिकाने हैं जो पाकिस्तान के अंदर तक सीमित है। यानी कि केवल कश्मीर नहीं, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस भीषण कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जो विमान हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आधी रात को अंदाजा ही नहीं था पाकिस्तान को कि इतना बड़ा ऑपरेशन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कर सकती है। पाकिस्तान ने यह स्वीकारा है, अलग अलग मंच पर यह स्वीकारा है कि भारत की तरफ से आधी रात को हमला किया गया, लेकिन उसने 6 स्थान बताए हैं, यानी कि 6 लोकेशन बताई है जहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा हमले की पुष्टि पाकिस्तान ने की गई है। इस पूरे ऑपरेशन को एनएसए अजीत डोभाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे। पूरी रात पीएम मोदी जगे रहे और इस ऑपरेशन, इस पूरी कार्रवाई को देखते रहे, इसको मॉनिटर करते रहे। इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया क्योंकि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी पहलगाम में और उसमें बहुत सी बहन बेटियों के सुहाग उजड़े थे, यानी कि उनके सामने ही उनके पति मार दिए गए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। जिन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हवाई हमला किया गया उसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुदीर के, बहावलपुर, बरनाला और तेहरा कला शामिल है। इसमें से बहावलपुर और मुदीर के ये 2 बहुत बड़े आतंकियों के सेंटर है। यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और हिंदुस्तान में पीछे जितने भी हमले हुए हैं उनके तार भी इन्हीं 2 लोकेशन से जुड़े हुए थे। जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के बहुत कमांडर इस हमले में मारे गए हैं और पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं था कि हिंदुस्तान की सेना आधी रात को इतना बड़ा हमला कर सकती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर बातचीत में कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी हैं, मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिकों पर गिरे हैं। वहीं जो दूसरा दावा पाकिस्तानी मीडिया में किया गया है उसमें यह कहा गया कि हमने भारत के कुछ फाइटर जेट मार गिराए हैं, जो कि बेबुनियाद खबरें हैं। पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबरें फैलाई जा रही है। वहीं तीसरी जो बात है वो कि हमले की लोकेशन और मरने वालों की संख्या अलग अलग है। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। वहीं 3 घंटे बाद यानी कि सुबह 5 बजे बयान आता है शरीफ चौधरी का कि भारत ने 6 जगहों पर 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से 8 नागरिक मारे गए। यानी कि विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है पाकिस्तान। दुनिया को यह बताना चाहता है कि हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, हिंदुस्तान की आर्मी ने निहत्ते मासूम लोगों पर हमला किया है, जबकि हकीकत यह है कि पिन पॉइंट
टारगेट करके ये हमला किया गया था और केवल उन ठिकानों को टारगेट किया गया जहां पर जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को तैयार किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जिन मस्जिदों में जिन जगहों पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर एक एक करके कई सारी मिसाइलें हिंदुस्तान की एयरफोर्स की तरफ से दागी गई और इसके अंदर पाकिस्तान के ना तो एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया और ना ही पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि हिंदुस्तान की सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों से अपनी सीमा में रहते हुए ही पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, उनको तबाह कर दिया है। और इसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और इसके बदले में पाकिस्तान जो आजाद कश्मीर है वहां पर बहुत भीषण गोलीबारी कर रहा है, जिसका भारतीय सेना की तरफ यानी कि एलओसी पर भारतीय सेना तगड़ा जवाब दे रही है और पाकिस्तान की कई चौकियों को और कई सैनिकों को तबाह कर दिया गया है, उनको मार गिराया गया है। और थोड़ी देर में, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस चीज को लेकर तमाम चीजें स्पष्ट होगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान की तरफ से आधी रात के बाद यानी कि 12:30 बजे पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइलें दागी गई, 9 ठिकानों को टारगेट किया गया और उसमें ये जो आतंकी हैं, जो आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इनको निशाना बनाया गया, इनको टारगेट किया गया। और थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो जिहादी मारे गए हैं, जो लोग निहत्थे लोगों को मारा गया था, जो हिंदुस्तान में आकर गलत एक्टिविटी करते थे, हिंदुस्तान में निहत्थे लोगों को मारते थे, हिंदुस्तान की सेना ने, भारत की सरकार ने, जो हिंदुस्तान की जनता की, आवाम की आवाज थी कि पाकिस्तान को कब जवाब मिलेगा, वो जवाब मंगलवार की आधी रात को हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सक्षम सेना ने दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंदुस्तान की सेना।